इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में इससे एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है इसको समझते हैं। तो आप सभी लोग भाग देना बच्चे क्लास में सीख चुके हैं, तो बस उसी को समझना है। तो देखिए, जिससे भाग देते थे उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग लगाते थे उसको कहते हैं भाज्य, और जितना से भाग लगता था उसको कहते हैं भागफल, और अंत में जो बच जाता है उसको कहते हैं शेष फल। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाजक को लिखते हैं बी से, भाज्य को लिखते हैं ए से, भागफल को लिखते हैं क्यू से, और शेषफल को लिखते हैं आर से। ये बात सभी को समझ में आ गया। और बच्चा क्लास में ही यानी कि पिछले क्लास में ही हम लोगों ने ये वाला सूत्र भी देखे थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। ये सूत्र आप सभी लोग पहले से जानते हैं। तो देखिए, भाज्य भाज्य को किस चीज से लिखते हैं? ए से, तो ए बराबर भाजक, भाजक को लिखते हैं बी से, तो लिखेंगे बी गुने भागफल, भागफल को लिखते हैं क्यू से, तो लिखेंगे क्यू प्लस शेषफल, शेषफल को लिखते हैं आर से, तो प्लस में आर। तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर आया, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस इसमें दो कंडीशन आ जाता है, उन दोनों कंडीशन को समझिएगा। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे एक बार 7 में, और 3 से भाग देंगे 2 में। देखिए, 2 से 7 में भाग लगाएंगे तो कितना से लगेगा? 2 तिया 6, शेषफल आ गया 1। तो देखिए, यहाँ पे भाजक यदि छोटा है भाज्य से तो भाग लग गया, और यहीं पे भाजक बड़ा है भाज्य से, तो क्या इसमें हम भाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, यानी कि ये प्रश्न ही गलत हो गया। तो इससे आप क्या देखें कि भाज्य हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? भाजक से। किससे? भाजक से। तो भाज्य को लिखते हैं ए से, और भाजक को लिखते हैं बी से, यानी कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। तो यही हो जाएगा इसका पहला कंडीशन, यानी कि ए हमेशा बड़ा होगा किससे? बी से। आइए अब दूसरा कंडीशन को समझते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं और 2 से 2 में भाग लगाते हैं। तो 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 1 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो शेषफल आ गया कितना? 0। तो देखिए, शेषफल क्या हो सकता है? शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि शेषफल बराबर क्या हो सकता है? 0। और यहाँ पे शेषफल कितना आया है? 1 आया है, यानी कि शेषफल जो है ये 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल जो है वो बड़ा हो सकता है किससे? 0 से। अब एक और चीज को समझिए, यहाँ पे ये जो भाजक है यानी कि बी है, ये इस आर से क्या है? हमेशा बड़ा है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि बी जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? आर से। बी हमेशा बड़ा होगा किससे? आर से। यदि यहीं पे बी से बड़ा हो जाता आर, यदि 3 हो जाता तब तो हम 1 से भाग ही लगा देते। तो इसीलिए बी हमेशा बड़ा होगा किससे? आर से। तो अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
आर जो है ये बड़ा या बराबर है किससे, 0 से, और आर जो है ये हमेशा छोटा होगा किससे, बी से, यानी कि भाजक से। तो अब इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर है आर और बी से छोटा है आर। तो यही हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दोनों कंडीशन। तो ये जो आया यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी के उपयोग से हम यहाँ पे 135 और 225 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है 135 और 225, इसका हमें मौसा यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें A और B चुनेंगे। तो A किसको लेंगे, तो जो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन में क्या कह रहा है कि A हमेशा बड़ा होगा B से। तो देखेंगे कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 225 जो है ये बड़ा है किससे, 135 से। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 225 और b बराबर क्या हो जाएगा, 135। तो लिख देंगे 135। अब इसको हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिख दिए। a का मान कितना है, 225। तो यहाँ पे रखेंगे 225 बराबर b का मान कितना है, 135। तो रखेंगे 135। अब हमें इसमें q और r का मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि q क्या होता है, भागफल, और r क्या होता है, शेषफल। तो हम यहाँ पे इस 135 से इस 225 में भाग देकर के भागफल और शेषफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने का काम जो है वो रफ में कीजिएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं। तो 135 में भाग देंगे 225 से, कितना से लगेगा, 1 से, 135, 0, ये हो जाएगा 9, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि कट जाएगा। तो भागफल यानी कि Q का मान आ गया 1 और शेषफल यानी कि R का मान आ गया 90। तो यहाँ पे इस बीच में कोई चीज नहीं, तो गुना का Q का मान आया है 1, तो रखेंगे यहाँ पे 1 और प्लस R का मान आया है 90, तो यहाँ पे रखेंगे 90। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, देखिए जब तक R का मान क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए, तब तक ये जो B है ये A बनता चला जाएगा और ये जो R है ये B बनता चला जाएगा। तो B का मान है 135, तो ये 135 यहाँ पे आ जाएगा बराबर, R का मान है 90, तो 90 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, Q और R का मान निकालना होगा। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, 90 से भाग दे देंगे 135 में। तो ये लगेगा 1 से 90 हो जाएगा, 5 9 4 13 45। तो Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 45। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे गुने में 1 प्लस में 45। अभी देखिए R का मान जो है 0 नहीं आया है, तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा 45। अब फिर 45 से 90 में भाग देंगे, कितना से लगेगा, 2 से, 45 दूना 90, तो ये हो जाएगा 0 0। तो Q का मान आ गया 2 और R का मान आ गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में 0। अब देखिए R का मान आ गया 0, तो अब यहीं पे रुक जाना है। अब इसी स्टेप में देखेंगे कि B का मान कितना है। तो ये जो स्टेप है इसमें B का मान कितना है, 45 है, B का मान है 45।
तो ये जो 45 है यानी कि बी का मान है, यही हो जाएगा 225 और 135 का HCF। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अतः 135 और 225 का मौसा यानी कि HCF बराबर होगा 45 है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो प्रश्न देते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न और ये हो गया तीसरा प्रश्न। 867 और 255 इन दोनों प्रश्नों को हल कीजिएगा और जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा।